हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संख्याओं में पूर्णांकन। इससे पहले लेक्चर में हम सार्थक अंक क्या होते हैं और सार्थक अंकों को लिखने के नियम क्या होते हैं, उन्हें हम कितने अंकों तक सार्थक अंक मानते हैं या कौन कौन से अंक सार्थक होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम संख्याओं को सीमित कैसे करते हैं या उनका पूर्णांकन किस तरह से करते हैं। तो इसके लिए भी 2-3 बिंदु हैं जो आपको याद रखना है। जैसे अगर हमने कोई नंबर यहाँ लिखा 1.362, ये एक नंबर है और इसे हमें 3 अंक तक सार्थक अंक रखना है, तो इसका पूर्णांकन करते हैं। जिस अंक तक हमें सार्थक अंकों को रखना है उसके बाद वाली डिजिट को या बाद वाले अंक को हटाते हैं। तो जिस अंक को हम हटा रहे हैं, यदि वो अंक कैसा है, 5 से कम है, 5 से कम है, तो हम उसे वैसे का वैसा लिख देते हैं, एज इट इज लिखते हैं। जैसे हमें यहाँ पर 3 अंकों तक सार्थक अंक रखना है, हम किसे हटाएंगे? 2 को हटाएंगे। 2 5 से कम है तो हम आंसर क्या लिखेंगे? 1.36। यदि 5 से कम है तो हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दूसरा हम देखते हैं एक संख्या नंबर 3.256। इसको भी हमें 3 अंक तक सार्थक अंक रखना है। तो पूर्णांकन कहाँ तक करना है? 3 अंक तक। अब यहाँ ये 6 लिखा है, तो जिस अंक तक हमें सार्थक अंक रखना है उसके बाद वाला अंक यदि 5 से अधिक है, कैसा है? 5 से अधिक है, तो हम पहले वाले अंक में 1 बढ़ाकर लिखते हैं और आंसर क्या हो जाएगा? 3.26। तो 5 से कम है तो हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, वैसे का वैसा लिख देंगे। और यदि जिस अंक तक सार्थक रखना है उसके बाद वाला अंक 5 से बड़ा है तो हम पहले अंक में 1 बढ़ा देते हैं। अब हम तीसरे बिंदु पर चलते हैं। तीसरे बिंदु में हमें सोचना पड़ता है कि यदि अंक 5 है, जैसे एक संख्या हमने लिखी यहाँ 4.265, इसे भी हम 3 अंक तक सार्थक अंक रखेंगे और इसमें अब ये अंक क्या है? 5 है। तो जब हटाने वाला अंक 5 होता है तो हम 2 तरह से सोचते हैं। यदि 5 के बाद भी कोई अंक लिखा है, जैसे 4.2651, 4.2652 या 3, 4, 5, 6 इस तरह से लिखा है, तो हम 5 के पहले वाले अंक में 1 बढ़ाकर लिखते हैं। यदि इस तरह से लिखा है, 5 के बाद कोई नंबर, कोई अंक लिखा है और 5 के पहले वाले अंक में हम क्या करेंगे? 1 बढ़ाकर लिखेंगे। 4.27, 5 के बाद कोई अंक है, 1 से लेकर 9 तक कोई भी अंक है, तो हम क्या करेंगे? इसमें 1 अंक बढ़ाकर लिखेंगे। तो हमारा ये 3 सार्थक अंक तक आंसर आ जाएगा। तो 5 के बाद कोई भी अंक है तो 1 बढ़ाकर लिखना है। और यदि 5 के बाद 4.265
कुछ भी नहीं लिखा है, 5 के बाद कुछ भी नहीं लिखा है, या 0 लिखा है, या 4.2650। ध्यान से देखना, या तो 5 के बाद कुछ भी नहीं लिखा है या फिर 0 लिखा है। तो फिर हमें 2 तरह से देखना है। कितनी तरह से? 2 तरह से हमें यहां देखना है। यहां पर यदि 5 के पहले सम संख्या है, अंक जो है वो क्या है? सम है, इवन नंबर है, 2, 4, 6, 8 इस तरह से इवन नंबर है, तो हम वैसे का वैसा लिख देंगे 4.26। यदि कैसा है? इवन नंबर है, ये सम अंक है, तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और यदि इस तरह से कोई संख्या है 4.235, अब ये कैसा नंबर है? ये विषम संख्या है। क्या है? विषम अंक है, ऑड नंबर है। तो यहां हम क्या करेंगे? एक बढ़ाकर लिखेंगे, और एक बढ़ाकर कैसा लिखेंगे? 4.24। तो 5 में जब 5 होता है, जिस डिजिट को, जिस अंक को हम हटा रहे हैं, यदि वो 5 है, तो हमें 2 तरह से पहले सोचना है। 5 के बाद यदि कोई अंक लिखा है, तो हम 5 के पहले वाले अंक में 1 बढ़ाकर लिखते हैं। दूसरी तरह से, यदि 5 के बाद कुछ भी नहीं है, 5 के बाद कोई अंक नहीं लिखा है, या फिर 5 के बाद 0 लिखा है, तो हम 2 तरह से देखते हैं। 2 तरह से कैसे? 5 के पहले यदि सम नंबर है, इवन नंबर है, सम अंक है, तो हम ऐसे का ऐसा लिख देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और यदि 5 के पहले विषम संख्या है, तो हम उसको 1 बढ़ाकर लिखते हैं। तो इस तरह से 4-5 बातें आपको याद रखना है पूर्णांकन में। यदि हटाने वाला अंक 5 से छोटा है, तो हम पहले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि हटाए जाने वाला अंक 5 से बड़ा है, तो हम पहले अंक में 1 बढ़ा देंगे। और यदि 5 है, तो हमें ध्यान से सोचना है। 5 है तो हमें देखना है कि 5 के बाद कोई अंक लिखा है, या कुछ भी नहीं लिखा है, या 0 लिखा है। 5 के पहले 5 के बाद यदि कोई अंक लिखा है, तो हम 5 के पहले वाले अंक में 1 बढ़ा देते हैं। और 5 के बाद कुछ भी नहीं लिखा है या 0 लिखा है, तो हम 2 तरह से देखते हैं। 5 के पहले वाला अंक यदि सम है, तो हम ऐसे का ऐसा लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और 5 के पहले वाला अंक यदि विषम संख्या है और नंबर है, तो हम उसमें 1 बढ़ाकर लिखते हैं। तो इस तरह से हम राउंडिंग ऑफ करते हैं या संख्याओं में पूर्णांकन करते हैं। अब हम इसमें सार्थक अंकों की गणना कैसे करते हैं? जब हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो उसमें हमें गुणा, भाग, जोड़, घटाव सभी करना होते हैं। तो अब एक एक करके हम देखते हैं उदाहरण सहित कि सार्थक अंकों की कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन गुणा में देखेंगे। जब हमें 2 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जैसे 5.3 इंटू 0.2, 5.3 इंटू 0.2, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आता है 1.06। अब जब भी कोई न्यूमेरिकल या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको आंसर में 1.06 भी होगा और 1.0 भी होगा,
अकेला होगा। तो इस तरह से कई आंसर उसमें होंगे। आप सोचते हैं कि सॉल्व करने पर 1.06 आया है तो ये आंसर सही है, तो यहाँ आप सही नहीं सोच रहे हैं। यहाँ हमें देखना है कि जिन दो संख्याओं को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, उसमें से किस संख्या में सबसे कम सार्थक अंक है। इस संख्या में सार्थक अंक कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं सार्थक अंक? सार्थक अंक इस संख्या में 2 हैं और इसमें 1 है। तो जिस संख्या में सार्थक अंक कम होते हैं उस संख्या के आधार पर हम आंसर लिखते हैं और उतने ही सार्थक अंक हम अपने आंसर में रखते हैं। यहाँ सार्थक अंक 1 है तो हमें क्या करना है? 1 सार्थक अंक तक आंसर लिखना है। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या होगा? 1 होगा। इसमें 1 सार्थक अंक है। यहाँ पर अब ये 1 है, 1 के बाद 0 है, तो इस 0 के कारण यदि ये अंक 5 से कम है तो हम ऐसा ही लिखेंगे, ये अंक 5 से ज़्यादा होता तो 1 बढ़ाकर लिखते। तो इस तरह से फिर पूर्णांकन या राउंडिंग ऑफ भी करते हैं। तो यहाँ सही आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। तो गुणा में और भाग में हमें ये देखना होता है कि किस संख्या में सबसे कम सार्थक अंक है और उतने ही सार्थक अंक हम अपने आंसर में रखते हैं। गुणा के बाद अब हम भाग में देखते हैं। डिवीजन में हमारे पास एक नंबर है 36.48 और इसे हमें डिवाइड करना है, भाग देना है कितने से? 12 से। 36.48 और इसे हमें डिवाइड करना है किससे? 12 से डिवाइड करना है। तो आंसर आएगा 3.04। अब यहाँ पर इस आंसर में कितने सार्थक अंक हैं? 3 हैं। अब ऊपर वाली संख्या में यदि हम सार्थक अंक देखते हैं तो 1, 2, 3, 4 सार्थक अंक हैं, क्योंकि सभी कैसे हैं? अशून्य हैं। इसमें 2 सार्थक अंक हैं। कितने हैं? 2। तो हमारा आंसर कितने सार्थक अंकों में होना चाहिए? 2 सार्थक अंक होना चाहिए। 2 सार्थक अंक 3.0। 0 के बाद वाला अंक 5 से कम है, 5 से कम है तो हम उसे वैसा ही लिख देंगे। यदि ये 5 से ज़्यादा होता तो हम इसमें 1 बढ़ाकर लिखते। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? भाग में सार्थक अंकों को लिखते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं योग और घटाना। आप लोग कई बार एक जैसे नियम पढ़ लेते हैं जो सही नहीं है। गुणा और भाग में अलग नियम है और योग और घटाने में अलग नियम उपयोग किए जाते हैं। अब हम योग देखते हैं कि सार्थक अंक में योग कैसे करते हैं। यहाँ एक नंबर लिखा 3.212 और इसमें हमें योग करना है 2.326 इसमें हम एक अंक कम ले लेते हैं 2.32। अब इसको हम जब योग करते हैं तो 2, 3, 5, 5 आंसर क्या आ रहा है? 5.532 आ रहा है। यहाँ पर हमें डेसिमल के बाद अंकों को देखना है। जिस संख्या में डेसिमल के बाद कम अंक होते हैं, जिस संख्या में जितनी संख्याएं, ये तो मैंने यहाँ 2 लिखी है, 3, 4 जितनी भी संख्याएं आप जोड़ रहे हैं, तो जिस संख्या में, जिस नंबर में डेसिमल के बाद सबसे कम अंक है,
हम अपने आंसर में डेसिमल के बाद उतने ही अंक रखते हैं जितने संख्या में सबसे कम अंक होते हैं। तो यहाँ पर इस संख्या में डेसिमल के बाद 3 अंक हैं, इसमें दशमलव के बाद कितने हैं? 2 अंक हैं। तो आंसर में हमें दशमलव के बाद 2 अंक तक लिखना है। आंसर हो जाएगा 5.53। ये जो 2 है, ये 2 क्या है? 5 से कम है, तो हमने आंसर लिख दिया 5.53। तो ये योग हुआ। योग में सार्थक अंक में हम दशमलव के बाद के अंक देखते हैं, जबकि गुणा और भाग में हम पूरे सार्थक अंक देखते हैं कि किसी संख्या में कितने सार्थक अंक हैं। इसके बाद अब हम आते हैं घटाने पर। घटाना, यहां हम एक नंबर लेते हैं 6.578 और नीचे हम एक नंबर लेते हैं जिसे हमें माइनस करना है 4.34। इससे हमें इसको माइनस करना है, तो आंसर क्या आएगा? 8, 3, 2 और 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये 2। आंसर आ गया 2.238। अब आपने जब सॉल्व किया तो आपको यही आंसर सही लगेगा, लेकिन सार्थक अंकों के आधार पर हमें देखना है कि डेसिमल के बाद किस संख्या में कम अंक है। इस संख्या में डेसिमल के बाद 1, 2, 3 अंक हैं और इसमें डेसिमल के बाद 2 अंक हैं। तो हम अपना जो आंसर लिखेंगे वो डेसिमल के बाद 2 अंकों तक लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर आपने आंसर देखा और आपने लिख दिया 2.23, तो आपने तो आंसर 2 अंक तक लिख दिया, लेकिन उसे राउंडिंग ऑफ नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिस अंक तक हमें रखना है उसके बाद वाला अंक 5 से ज्यादा है, तो आंसर क्या होगा? 2.24। ये सही आंसर होगा। तो इस तरह से हम सार्थक अंकों की गणनाएं करते हैं, किसमें? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। और अब हम लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, साइंटिफिक नोटेशन, जो इसी का हिस्सा है। साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक अंकन। वैज्ञानिक अंकन हमें साइंस में बहुत सारी गणनाएं करना होती हैं, बहुत कैलकुलेशन करना होती हैं। कई संख्याएं बहुत बड़ी होती है, जैसे एवोगैड्रो नंबर है, या कई संख्याएं बहुत छोटी होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, नाभिक की त्रिज्या है। तो इस तरह से बहुत बड़ी संख्याओं का भी उपयोग करना होता है और बहुत छोटी छोटी संख्याओं का भी उपयोग करना होता है। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इतनी बड़ी संख्याओं का लिखना और गणनाएं करना एक जटिल प्रक्रिया हो जाती है। इसे सरल करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक मेथड दी है, एक विधि दी है, और वो कहलाती है वैज्ञानिक अंकन या साइंटिफिक नोटेशन। इसमें हम संख्याओं को n इंटू 10 टू द पावर n इस रूप में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में हम संख्याओं को किस फॉर्म में लिखते हैं? n इंटू 10 टू द पावर n के रूप में लिखते हैं। यहाँ n क्या है? n एक नंबर है जो 1 से 10 तक, या हम इसे इस तरह से पढ़ें कि 1 से
9 तक के अंक उपयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ आई गया है, 1 से 9 तक के अंक यहाँ रहते हैं। और n जो है, स्मॉल n है, ये 10 पर लगाई गई चरघातांक 10 पर लगाई गई घात है। तो n एक 10 पर लगाई गई चरघातांक है। अब यहाँ हम किस तरह से इनको लिखेंगे, तो यहाँ मैं एक संख्या लिखती हूँ। जैसे यहाँ मैंने लिखा 345.23, ये मैंने एक संख्या लिखी। इस संख्या को मेरे को इस रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? इस रूप में लिखना है। तो डेसिमल को हम एक अंक के बाद रखते हैं। n जो है, यहाँ पर हम जो अंक है वो डेसिमल को हम यहाँ लाएंगे। अब इस अंक को हम दाईं और बाईं ओर ले जाते हैं। यहाँ अंक को हम कहाँ ला रहे हैं? बाईं ओर ला रहे हैं। बाईं ओर ला रहे हैं तो डेसिमल कितने अंक बाईं ओर जाता है, हम उतनी घात 10 के ऊपर धनात्मक घात बाईं ओर जाने पर पॉजिटिव, और डेसिमल को दाईं ओर ले जाने पर हम नेगेटिव घात लगाते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ये आ गया 3.4523। हम डेसिमल को कितने अंक बाईं ओर ले गए? 2 अंक, 1 और 2। तो ये आ जाएगा 10 टू दी पावर, क्या आ जाएगा? 10 टू दी पावर 2, क्योंकि हम डेसिमल को बाईं ओर ले गए हैं। इसी तरह से 0.0000326 ये एक नंबर है, और इस नंबर को हमें किस फॉर्म में लिखना है? वैज्ञानिक अंकन पद्धति के अनुसार लिखना है। तो यहाँ जो डेसिमल है वो यहाँ आएगा, और ये आएगा 3.26 इंटू 10 टू दी पावर। अब हम कैसे नंबर को काउंट करेंगे? यहाँ हम दाईं ओर ले जा रहे हैं। किस ओर ले जा रहे हैं? दाईं ओर। जब हम दाईं ओर ले जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं? उतने अंक ऋणात्मक घात लगाते हैं। 1, 2, 3, 4 अंक हम डेसिमल को कहाँ ले जा रहे हैं? दाईं ओर। तो ये आएगा 10 टू दी पावर -4। तो इस तरह से हम वैज्ञानिक अंकन पद्धति के अनुसार संख्याओं को लिख सकते हैं। सार्थक अंक और वैज्ञानिक अंकन विधि के कुछ न्यूमेरिकल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप ध्यान से देखें, उन्हें सॉल्व करें। आप इन चीज़ों को जितनी ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको मेमोरी में रहेंगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। Thank you for watching the video.